हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भले देर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम लोग जब अब स्टार्ट कर दिए हैं, घर से निकल गए हैं, तो मंजिल मिल जाएगी। आज मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्शन में बताने वाला हूँ कि इस चैनल पे देखिए, इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्लास 12th का और 10th का मैंने जो भी सिलेबस पढ़ाई, उससे सबसे अच्छी बात ये थी हिंदी व्याकरण जो मैंने पढ़ाया। हिंदी व्याकरण का जो भाग था संधि और समास का, कौन सा भाग? संधि और समास का। एग्जाम्पल भी एग्जाम में वही पूछा गया, उदाहरण भी वही पूछा गया जो उदाहरण मैंने लिखवाई थी। जैसे रसोई घर पूछा गया था समास में, तो हमने रसोई घर ही लिखाई थी अपने वीडियो पे। और संधि में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हूबहू पूछा गया। तो हिंदी ग्रामर मैंने जो भी पढ़ाई थी और जो भी क्लास 10th और 12th के एग्जाम्पल में पूछा गया हिंदी के ग्रामर का, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गया। और अधिकांश क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर का क्या हुआ, हूबहू छप गई उदाहरण समेत। तो बहुत ही व्यापक स्तर पे फ़ायदा हुआ बच्चों को। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आप लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो, तो सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिए कि इस चैनल के बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप कर सकते हैं शेयर, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक्स किस सब्जेक्ट में, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत जो पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, फटाफट कमेंट में बताइए। और इस बार मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर आपको पढ़नी है, इंटरेस्टेड है कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में 90%, 95%, तो आप जल्द से तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। जब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे तो परिमेय संख्या देखो, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 3/2 लिखे हुए हैं तो यहाँ 3/2 है, 3/0 नहीं होना चाहिए। 3/0 क्या हो जाएगा, नीचे Q क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ आप क्या बोले, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय नहीं होगा। तो सबसे पहला परिमेय संख्या देखिए जो कंफ्यूजिंग है वो 0 है। 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 0/1 लिखिए तो भी 0 आएगा, 0/5 लिखिए तो भी 0 आएगा, तो P/Q के रूप में तो लिखिए सकते हैं इसको। तो 0 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। और ऐसे नंबर जो पूर्ण संख्या है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह की संख्या है, क्या है, परिमेय है। चाहे वो माइनस में क्यों ना हो, ये भी क्या होता है, आपका परिमेय होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजिंग वाली क्वेश्चन हो सकती है तो दे सकता है 0 परिमेय है अथवा अपरिमेय, तो पता चल गया बच्चों 0 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अब परिमेय को अच्छे से समझने से पहले हम लोग अपरिमेय अगर देख लें, तो अपरिमेय देखो क्या होता है, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है, पहचानेंगे, और रूट टूटेगा नहीं। जैसे √5 ये पूरा पूरा नहीं टूटता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर √4 दे दिया बच्चों तो √4 टूट जाता है। √4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। √9 दे दिया तो 9 का वर्गमूल कितना, 3। तो ये सब परिमेय संख्या है, √4, √9, इस तरह की संख्या है, क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे √5 हो गई, √3 हो गई, जो कि टूटेगा नहीं, √11, ये सब के सब क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। अब कुछ और नंबर्स लेते हैं, जैसे कि कुछ नंबर पॉइंट में होता है, जैसे 3.5, ये परिमेय संख्या है बच्चों, क्या है, परिमेय। इसी तरह अगर हम बोले 3.222 ... मतलब क्या हुआ, 3.2 पर रेकरिंग। रेकरिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, कि 2 पर रेकरिंग का मतलब हो गया कि 2 आते रहेगा अनंत बार, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं कि 4.25 पे रेकरिंग, मतलब क्या हो गया इसका, कि 4.25 मतलब ये 2 5 क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो ये रेकरिंग वाला नंबर भी, मतलब जो रिपीट होता है वो भी क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या होता है। तो 0 परिमेय संख्या हो गया, पॉइंट वाला जो पूरा पूरा भाग लग गया है वो भी क्या है, परिमेय है। और या जो पूरा पूरा भाग नहीं भी लगेगा कभी, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है, रेकरिंग दे सकते हैं नंबर पे, वो परिमेय हो जाता है। अब अपरिमेय में देखिए, अगर पॉइंट वाला रहे, जैसे अगर 3.01
001 0001। तो देखिए रेकरिंग दे पाएंगे आप, कैसे दीजिएगा? अगर यहाँ पर रेकरिंग दीजिएगा तो 010101 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर और जीरो आ सकता है, हो सकता है बाद में फिर दुबे जीरो आए, फिर 3 जीरो 5 जीरो आ जाए। तो इस तरह के नंबर में मतलब जिसपे कि आप रेकरिंग नहीं दे सकते हैं, ये अपरिमेय हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? अपरिमेय। तो आपको समझ में आया परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है? तो अपरिमेय किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए 2.12, 112, 113, 1112, इस तरह का नंबर देख रहे हैं कि आप हो सकता है रेकरिंग दे पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे रेकरिंग। इस पे किस पे दीजिएगा? रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है रिपीट, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। चाहे पूरा पूरा नहीं भी कटे, अगर रेकरिंग दे पा रहे हैं मतलब नंबर रिपीट हो रही है, चाहे वो 2 गो नंबर रिपीट हो, 1 गो हो या 3 गो रिपीट हो, तो आपका वो परिमेय होगा। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वो अपरिमेय हो जाएगी। और रूट के अंदर ऐसा नंबर जो कि पूरा पूरा भाग ना लगे, वो अपरिमेय हो जाता है। उसके बाद बच्चों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपरिमेय है वो है पाई। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि पाई परिमेय है अथवा अपरिमेय। तो सीधी सी बात है बच्चों, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। क्योंकि पाई का मान जब निकालते हो 22 से 3.1428 निकल के आता है, रेकरिंग देना संभव नहीं है उनमें। तो अब देखिए, और कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि पाई का मान आप लोगों ने पढ़ी 22/7। अगर एग्जाम पे दे दे 22/7 परिमेय है अथवा अपरिमेय है, तो 22/7 क्या हो जाता है बच्चों? परिमेय हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 22/7 अगर दे दिया है तो परिमेय है, लेकिन अगर पाई लिख दिया, क्या लिख दिया? पाई, तो पाई क्या हो जाता है? आपका अपरिमेय नंबर हो जाता है। तो पाई अपरिमेय नंबर है बच्चों, और 22/7 क्या है? परिमेय नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो रूट नहीं टूटता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय। रूट के अंदर है, अगर रूट टूट गया, जैसे रूट 36 है तो ये टूट जाता है, 6 निकलता है इसका वर्गमूल, तो वो क्या हो जाता है? परिमेय हो जाती है। पॉइंट में नंबर जिसका पॉइंट खत्म हो गया है, मतलब वो शांत है, तो वो भी परिमेय होगा। या पॉइंट में रेकरिंग आ गया है, रिपीट हो रहा है, तो परिमेय होगा। 0 परिमेय है। अपरिमेय में रूट के अंदर ऐसा नंबर जो नहीं टूटे, उसके बाद ऐसा नंबर जिस पर कि रेकरिंग देना संभव नहीं हो, और साथ ही साथ बच्चों पाई क्या है? अपरिमेय है। बस इतना ही पर्याप्त है परिमेय अपरिमेय के लिए, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा परिमेय अपरिमेय के लिए। एक बार और वीडियो को देखो और दोस्तों से शेयर करो। देखो बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक्स आएगा तो मैं पूरे सिलेबस को फ्री में पढ़ा दूंगा, नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा? इतना मेहनत करना पड़ता है बराबर ही, और आप लोग शेयर करते नहीं हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।